इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करते हैं। ऊपर लिख दिया वेलोसिटी, इधर लिख दिया टाइम। अब मान लेते हैं मैं खिड़की से देख रहा हूं एक कार निकली मेरे सामने से। तो अपन यहाँ पे कौन सा केस ले रहे हैं? मेरे सामने एक खिड़की है, खिड़की से मैं क्या देखा, एक कार ऐसे निकली। तो वो कहां से आ रही है वो तो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ इतना विंडो दिख रहा है ना, मैं विंडो से देख रहा हूँ। यहाँ बाजू में तो दीवार होती है, सिर्फ एक खिड़की है। तो कार यहाँ पे आई, उस समय उसकी स्पीड 20 थी, और जब यहाँ पहुंची तो उसकी स्पीड 30 हो गई। तो खिड़की में यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा उसको, और उसकी स्पीड बढ़ गई। मतलब ये किस टाइप का मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। और अपन मान लेते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली क्यों बोल रहा हूँ? इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ उसकी वेलोसिटी बढ़ी, तो इस केस में स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा वाला स्लोप बनेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कार पहले से चल रही थी, तो अब मैं उसको जीरो से नहीं शुरू कर सकता। अपन लोग नॉर्मली ये वाला ग्राफ बनाते हैं, लेकिन मैं ये वाला ग्राफ नहीं बना सकता, क्योंकि कार रेस्ट पे तो नहीं थी शुरू में, उसकी पहले से ही स्पीड थी। तो इनिशियल स्पीड को अपन लोग यू बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम गुजरा, अपन टी टाइम के बाद क्या देखते हैं, उसकी स्पीड कितनी हो गई? v हो गई, मतलब उसकी एक फाइनल स्पीड मिल गई। तो अपन लोग ये वाला ग्राफ बनाते हैं, u से v पहुंचने में इसको t टाइम लगा। मतलब अभी भी मैं टेढ़ी लाइन बनाया हूं, ये वाली लाइन बनाया हूं, लेकिन जीरो से ना शुरू करके थोड़ा ऊपर से शुरू किया हूं, क्योंकि that car was already moving with an initial velocity, and that initial velocity is small u, and after some time what do we observe? That its velocity becomes v. ठीक है, तो u is initial velocity, v is final velocity, और obviously कोई भी चीज u से v तुरंत नहीं पहुंच पाएगी। मतलब 10 की स्पीड से चल रहा था 50, तुरंत तो नहीं पहुंच सकता मैं एक ही टाइम। तो 10 से 50 पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। तो ये वो टाइम है, 0 से t टाइम जो लगा वो टाइम है। ठीक है, अब अपन निकालेंगे तीन चीजें। सबसे पहला वाला इक्वेशन अपने को मालूम है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट वर्ड आया मतलब मैंने बताया था डिवाइडेड बाय टाइम कर देना अपने को। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब पहले अपन लिखेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब, और क्योंकि रेट बताना है तो मेरे को अपॉन टाइम, और इधर क्या है? एक्सेलरेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया at is equal to v minus u, v को एक तरफ छोड़ो, u को इधर ले आओ, तो v is equal to u plus at, और ये अपना क्या मिल गया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पढ़े हो ना, क्लास 9 में सब पढ़े होते, पता नहीं याद है कि नहीं? v is equal to u plus at। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे हम लोग, उसके लिए तो यहीं से निकालते हैं। मेरे को निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। और अभी थोड़े पहले अपन लोग डिस्कस किए थे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल एस, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मालूम। अच्छा, अपना ग्राफ कौन सा है? ये वाला लाइन को देखना है, ये जो टेढ़ी वाली लाइन है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन को नहीं देखना है। मतलब मेरे को ये वाला ब्लू वाला एरिया निकालना है, इतना एरिया निकालना है। ठीक है, अब मेरे को क्या तकलीफ हो रहा है? ये अजीब सा शेप दिख रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ये वैसे ट्रेपीजियम एक है, तो अगर जिसको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है वो डायरेक्ट ट्रेपीजियम से निकाल सकता है, लेकिन मैं क्योंकि मैं मैथ्स ढंग से नहीं पढ़ा हूं तो मेरे को नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको बांट लेते हैं। कई लोगों को ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं आता हो, अपन इसको कैसे बांट लिए? एक रेक्टेंगल बना लिया नीचे, और ऊपर एक ट्रायंगल बना लिया। अब रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया भी नहीं निकालना आता ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी साइंस पढ़ने में। ठीक है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है सबको। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, इसको मैं दो टुकड़े में तोड़ लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का शेप बना लिया, पूरा नहीं लिखा, और इधर अपना है डिस्प्लेसमेंट s। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एक काम करते हैं, पहले इस डायग्राम में नामकरण कर देते हैं। इस पॉइंट में a लिख देता हूं, ये वाले को b, इसको c, इसको d। ठीक है, सारे पॉइंट मुझे मालूम होने चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब OABD को लेकर मैं, OABD। इसमें फिर से कोई फार्मूला, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, तो चलो पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ये अपने को सबको मालूम है। ठीक है,
अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ देखो, मैं पहले क्या कर रहा था, मैं इसको लेंथ बोला था, ये वाले को ब्रेड्थ बोला था, तो ये मेरा बन जाएगा u, ये बन गया t, मतलब पहले नाम से लिख लेते हैं OD इंटू OA प्लस, अब मेरे को लिखना हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस अपन किसको माने, मैं इसको बेस मान लेता हूं, ये BC को बेस मान लेता हूं और इसको DB को हाइट मान लेता हूं, तो हाफ BC इंटू BD, ठीक है, इस तरफ प्लस है। अच्छा अब दिक्कत ये हो रहा है कि OD OA में दिक्कत मेरे को नहीं है, OD इज U, OA इज T, वैसे ही BD इज T, ये दिख रहा है, ये वाली हाइट सेम। BC समझ में नहीं आ रहा डायग्राम देख के, BC कुछ है नहीं अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, BC की जगह अपन लिखेंगे, BC को लिख लेंगे अपन, BC इज इक्वल टू ये बड़ा वाला लेंथ मतलब AC माइनस ये छोटा वाला लेंथ AB, ये BC होगा ना, this length minus this length is equal to जो बच गया BC is equal to AC minus AB, तो ये सारी वैल्यूज अपन पुट करेंगे, OD की जगह मैं लिखूंगा U, तो S is equal to U, OA की जगह आ गया T प्लस हाफ, BC की जगह आ जाएगा AC minus AB, और AC minus AB मतलब V minus U, और इनटू BD, BD क्या है T, तो यहां आ गया T, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां से देखो v माइनस u क्या दिखता है, v माइनस u इज 80, तो इस v माइनस u की जगह पर रखूंगा 80, तो ये मेरा बन गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 इनटू t, ये वाला t, तो ये बन गया अपना फाइनली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। याद रखना ये सब एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंटली नहीं पूछेगा, क्योंकि ये अपन 9th का रिकॉल कर रहे हैं, तुम लोग को 11th में यही इक्वेशन यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये अपन ने निकाला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जल्दी से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर से अपन ये चीज करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। मेरे को मालूम है जो S होता है एरिया अंडर द ग्राफ, वो होता है एरिया ऑफ, इस केस में ट्रेपेजियम। मैं अभी ये दूसरे तरीके से भी बता रहा था, अब मेरे को मान लेते हैं, अब मेरे को याद आ गया ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2, मतलब OD प्लस AC अपॉन 2 इनटू, सॉरी यहां पे लिखता हूं मैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब हो जाएगा OD प्लस AC अपॉन 2, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं OD और AC, और डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब OA इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब देखो सब चीज की वैल्यू रखते हैं, OD प्लस AC मतलब OD कितना है U, AC कितना है V, U प्लस V बाय 2 इनटू OA, OA कितना है T इनटू T हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, यहां नीचे लिख रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां से t निकालो क्या आएगा, यहां से t को निकालूंगा तो ये आएगा v माइनस u अपॉन a, तो इस v को मैं रिप्लेस कर रहा हूं u प्लस v, इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, मैं इसको लिख रहा हूं v प्लस u अपॉन 2 इनटू v माइनस u अपॉन a, इसको जानबूझ के v प्लस u लिखा। अब अपने पास वाला फार्मूला आ गया a प्लस b इनटू a माइनस b वाला फार्मूला आ गया, तो इस तरफ है अपना s, तो फाइनली अपने को फार्मूला इसको पूरा रिकॉल वो चेंज करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या मिलेगा, इधर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2as, ये आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ट्रेपेजियम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, यहां से मैं ऐसा लाइन खींचा, ठीक है, अब ये दो पार्ट में कट गया, मेरे को नीचे एक दिख रहा है रेक्टेंगल, ऊपर दिख रहा है ट्रायंगल, तो अपन बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। क्योंकि मेरे को ट्रेपेजियम नहीं आता था, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया बचपन में, मेरे को ट्रेपेजियम नहीं आता, लेकिन मेरे को रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आता है, इतना तो सबको आता है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे सबका नाम लिख देते हैं, इसको मैं लिख दिया A, ये वाले पॉइंट को बोल रहा हूँ B, C, ये वाला पॉइंट हो गया D, ठीक है। अब अपन निकालेंगे एरिया ऑफ दिस ग्राफ एंड वी नो दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट,
तो यहाँ अपन ऐसे लिखेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द, सिर्फ ग्राफ लिखने से नहीं चलेगा, यहाँ पे मेरे को लिखना था VT ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट S, कैपिटल S, ठीक है। अच्छा, अब एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम मुझे नहीं आता, तो ट्रेपेजियम को अपन दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, और रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया सबको निकालना आता है, रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब डायग्राम से देख के बताओ लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होगा, मैं इसको लेंथ मान रहा हूं, एक्स एक्सिस को, सॉरी वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को ब्रेड्थ मान रहा हूं, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब ओडी, क्योंकि रेक्टेंगल देख रहे हैं अपन, ओडी इनटू ओए, तो ये हो गया ओडी इनटू ओए प्लस हाफ बेस इनटू हाइट, मैं इसको बेस मान रहा हूं, बीसी को बेस मान रहा हूं और बीडी को हाइट मान रहा हूं, तो हाफ बेस इनटू हाइट की जगह लिखेंगे हाफ बीसी इनटू बीडी। अब देखो बीसी में मेरे को दिक्कत हो रही है, बीसी को मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, बीसी का हाइट कैसे बताऊं, तो अपन क्या करेंगे, बीसी की जगह लिख लेंगे ये बड़ा वाला लाइन एसी माइनस ये छोटा वाला लाइन एबी, तो एसी माइनस एबी बिकम्स बीसी, तो अपने आप को यहाँ पे बीसी पता चल जाता है, क्योंकि बीसी पूरा अपन को नहीं दिख रहा था, तो अपन क्या किए एसी माइनस एबी, तो ये बच गया, यही तो बताना था अपने को बीसी, तो एसी माइनस एबी, और एसी कितना है बी, एबी कितना है यू, मतलब एसी माइनस एबी को अपन बी माइनस यू लिख सकते हैं, तो यहाँ बाजू में लिख देता हूं बी माइनस यू होगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे अपन यहाँ पे, ओडी क्या है, डायग्राम से देखो यू है, ये दिख रहा है ओडी यू है, ओए क्या है टी है, तो ये हो गया यूटी, यू इंटू टी प्लस हाफ बीसी इंटू बीडी करना है, बीसी की जगह मैं क्या लिखूंगा बी माइनस यू, तो हाफ बी माइनस यू इंटू बीडी, बीडी क्या है देखो, बीडी ये वाली लेंथ है मतलब टी, ठीक है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ बी माइनस यू इंटू टी, अब बी माइनस यू यहां से देखो क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मैं u को इधर ले आऊं तो ये b माइनस यू बन जाएगा, उधर बचा मेरा 80, 80 बचा ना, तो t की जगह हो जाएगा यहां से, इसको b माइनस यू की जगह लिख दिया 80, t को हटाने की जरूरत नहीं है, b माइनस यू इज इक्वल टू 80, यहां रखा 80, 80 into t, t स्क्वायर हो गया, तो यहां से क्या मिला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये अपना होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इक्वेशन, हेलो सर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब अपन निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेलो हेलो हेलो, यही डायग्राम यूज करना है, तो यही डायग्राम से अपन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, तो ये डायग्राम से देखो फिर से वही करेंगे अपन, एरिया निकाल रहा हूं मैं, इस बार मैं मान लेता हूं कि मेरे को याद आ गया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला सीधे सीधे फार्मूला यूज करूंगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स अपॉन टू, जिसमें कौन से दो पैरेलल साइड दिख रहे हैं, ये OA और CD तो पैरेलल नहीं दिख रहा ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल नहीं हो सकती, तो OD और AC पैरेलल लाइंस हैं, तो सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस अपॉन टू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ये वाली लेंथ, तो अपन कैसा लिखेंगे OD प्लस AC अपॉन 2, OD प्लस AC, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ये भले छोटी है ये बड़ी है लेकिन पैरेलल लाइंस है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल लाइन के बीच में तो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है OA इनटू OA, अब सबका नामकरण कर दो डायग्राम में देख के, OD क्या है U, OD इज U, AC क्या है B, ठीक है, अपॉन 2 इनटू OA क्या है T, तो U प्लस B अपॉन 2 इनटू T, अब फिर से मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा ये वाला, इसमें अगर T को अगर मेरे को सिर्फ T को लिखना हो तो क्या होगा देखो V माइनस U और A नीचे आ जाएगा, तो V माइनस U अपॉन A ये वाला इक्वेशन मिलेगा, T को रिप्लेस कर दिया इससे, अब देखो ऊपर ब्रैकेट में देखो ये a प्लस b इंटू a माइनस b वाला फॉर्मूला याद आ गया, तो इसको मैं ब्रैकेट जैसे ही ओपन करूंगा ये मेरा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन नीचे है 2a, इस 2a को मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है ये b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने अभी अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, और अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो छूट गया वो बड़ा इजी सा है, मैं यही साइड में बता देता हूं, ज्यादा जगह नहीं लगेगी, इतनी सी जगह में बता देता हूं, यहां पे देखो क्या हो रहा है,
अपने को निकालना है एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए अपने को चाहिए एक्सेलरेशन निकालना है, इसको लिखूंगा मैं स्मॉल a। और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी। तो मेरे को u से b जाने में थोड़ा सा टाइम लगा था, तो वो टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u। ये हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी, और सिंस मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताना है तो मैं डिवाइडेड बाय हेलो मल्टीप्लाई करो और u को इधर ले आओ, तो ये बन गया अपना v इज इक्वल टू u प्लस at। ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो तीन बॉक्स बनाया हुआ है पूरे बोर्ड में, तीन बॉक्सेस बने हुए हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तुम लोगों को नाइन्थ में बार बार सामने आएगा, तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है।